महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन चुनावी सफर एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं निस्कान और आप देख रहे हैं नुक्कड़ न्यूज़। हम इस वक्त खड़े हैं 171 विधानसभा मानकोर शिवाजी नगर। हमारे साथ एमआईएम पार्टी के कैंडिडेट अतीक सर है। देखिए ये जो तालुका विधानसभा शिवाजी नगर मानखुर्द है, यहाँ के लोग हर चीज़ से वंचित हैं। आज तक यहाँ पर बेसिक फैसिलिटी नहीं मिली और यहाँ पर आके बड़े बड़े लीडरों ने इलेक्शन लड़ा। हमेशा मैंने देखा है कि गोवंडी का कोई बंदा, कोई बच्चा, पढ़ा लिखा बच्चा जो है इलेक्शन लड़ने की हिम्मत नहीं करता है, या उसको डराया जाता है, उसको बताया जाता है कि इलेक्शन लड़ने का मतलब है कि आपको 20 करोड़ रुपए लगेगा, 25 करोड़ रुपए लगेगा। तो लोगों ने ये दिमाग में बैठा लिया कि इलेक्शन लड़ने का मतलब 20-25 करोड़ रुपए मैं लाऊंगा कहाँ से। इसीलिए गोवंडी मानखुर्द शिवाजी नगर असेंबली के अंदर किसी ने हिम्मत नहीं की थी इलेक्शन लड़ने की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक के सपोर्ट से और एमआईएम पार्टी ने जो मुझ पर एक बड़ा एहसान किया टिकट देकर और जो भरोसा जताया है, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पार्टी का भी और तमाम जो गोवंडी मानखुर्द शिवाजी नगर असेंबली के लोग हैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और इंशाल्लाह ये असेंबली इस पूरे महाराष्ट्र को नहीं, पूरे इंडिया को बताने जा रही है कि इलेक्शन किस तरह से 20-25 करोड़ का काम नहीं है। इलेक्शन जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी बोलता है कि 60 लाख से ज़्यादा आप खर्चा नहीं कर सकते हो, फिर भी इतने पैसे खर्च होते हैं। उसके बाद भी हम उतने पैसे खर्च नहीं करके भी और लोगों के मोहब्बत से, लोगों की जो ईमानदारी है उसके ऊपर इलेक्शन लड़कर हम ये इलेक्शन जीत रहे हैं और विधानसभा के अंदर और पूरे इंडिया को ये एक न्यूज़ दे रहे हैं कि इलेक्शन लड़ने के लिए आपको लोगों का साथ चाहिए होता है, इलेक्शन लड़ने के लिए लोगों का काम करना चाहिए, इलेक्शन लड़ने के लिए आपको बड़ा नाम या बड़े पैसे की ज़रूरत नहीं है। किस तरह के मुद्दे हैं यहाँ पे? पिछले 15 सालों में जो है विधायक अबू आसिम रहे हैं, तो आपके पास क्या मुद्दे हैं इस तरह से? देखिए मुद्दे वही हैं जो गोवंडी के मुद्दे हैं। मैं भी यहीं पर रहता हूँ, रोड नंबर 12 पे मेरा घर है। सबसे बड़ा मुद्दा आप पीछे देखिए ना, गंदगी इतनी ज़्यादा फैली हुई है, लोगों को बीमारियां इतनी ज़्यादा है। मानकुर शिवाजी नगर असेंबली जो है ये हॉटस्पॉट बना हुआ है टीबी का, ट्यूबरक्लोसिस के बेहिसाब पेशेंट्स है, कैंसर के बेहिसाब पेशेंट्स है। ड्रग्स यहाँ का सबसे बड़ा इशू है। ड्रग्स की वजह से मोर देन 6000 जो लोग हैं वो मर चुके हैं। इस असेंबली के 6000 से ज़्यादा बच्चों की मौत ड्रग्स की वजह से हुई है। इसका हिसाब कोई नहीं देता है। इस असेंबली के अंदर एक कॉलेज नहीं है। इस असेंबली के अंदर एनवायरनमेंट इतना डिग्रेड हो चुका है, इतना ख़राब हो चुका है। एसएमएस कंपनी यहीं है, डंपिंग ग्राउंड यहीं है, सीमेंट फैक्ट्री यहीं है और वेस्ट टू एनर्जी प्लांट भी लाने की कोशिश की जा रही है जो यहाँ के लोगों को मौत बांटने जा रही है। तो मैं यहाँ पर रहता हूँ, यहाँ का एजुकेशन ख़राब है। मैं यहाँ पर रहता हूँ, मैंने देखा यहाँ का हेल्थ फैसिलिटी ख़राब है। यहाँ पर कोई काम आज तक हुआ नहीं है जिसको आप मुझे बताइए ना। ये पूरा इलेक्शन, इसके पहले भी जितने इलेक्शन हुए, जिस आमदार का आपने नाम लिया, मैं तो अब नाम भी नहीं लेता हूँ, जिस आमदार का आपने नाम लिया उस आमदार ने आज तक क्यों नहीं बताया कि मेरी निधि से, मेरे फंड से ये काम हुआ है। उस आमदार के फंड से काम क्या हुआ है? वही गटर कॉरपोरेटर्स के फंड से बन रहा है, वही गटर आमदार के भी फंड से बन रहा है, वही गटर, वही रोड कॉरपोरेटर के फंड से बन रहा है, वही रोड आमदार के भी फंड से बन रहा है। ये कॉरपोरेटर और आमदार की जोड़ी ने मिलकर गोवंडी के लोगों को लूट दिया है। जो उनके काम थे उस काम पर नहीं दिया। देखिए आखिर में जब इलेक्शन आचार संहिता घोषित होने वाली थी तब मुनव्वर जमा खां साहब को बुलाया गया। पिछले 15 सालों में गोवंडी के बच्चों को उनकी शिक्षा के ऊपर समाजवादी पार्टी और हमारे आमदार साहब, तुम्हारे आमदार साहब, हम सब के आमदार साहब जिनको हमने मुस्लिम लीडर बोलकर जिताया, उन्होंने काम नहीं किया। आज अपना काम पेश करने की बजाय वो ये कह रहे हैं कि वो आ जाएगा, फलां जीत जाएगा, बीजेपी जीत जाएगा, शिंदे गुट जीत जाएगी। अगर आपने काम किया होता तो आपको डर दिखाकर वोट नहीं मांगना पड़ता। आप मुद्दों से मानकुर शिवाजी नगर गोवंडी की जनता को नहीं भटका सकते हो। आप जब भटकाने की कोशिश करोगे लोगों को मुद्दों पर लाऊंगा, क्योंकि यहाँ के 6000 बच्चों की मौत आपकी वजह से हुई है। बाथरूम के लिए बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है, रोड क्रॉसिंग में स्टूडेंट्स का एक्सीडेंट हो जाता है, स्कूल नहीं है, आचार्य कॉलेज में लड़कियों का नकाब उतारा जाता है। आप खामोश हो तो आपको वोट किस बात का चाहिए? सिर्फ यहाँ शिवसेना नहीं आनी चाहिए, भाजपा नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर शिवसेना और भाजपा नहीं आ रही है, यहाँ पर अब एमआईएम आ रही है और एमआईएम यहाँ से इलेक्शन जीत रही है इंशाल्लाह। और ये सारे मुद्दों पर एमआईएम, आपको मैं लिख कर देता हूँ कि 2 से 3 साल के अंदर ये सारे मुद्दे ख़त्म हो जाएंगे और उसके बाद अतीक खान वोट मांगने नहीं निकलेगा 15 साल के एमएलए की तरह। अपने घर में बैठेगा और लोग आकर बोलेंगे भाई आप आराम करो, हम आपको वोट देंगे इंशाल्लाह। अक्सर यहाँ देखा गया है कि स्थानिक जो कैंडिडेट की डिमांड होती है कि स्थानिक उम्मीदवार होना चाहिए, उसके बावजूद जो जनता जो है बाहरी लोगों को जिता के थे, ऐसा क्यों होता है? नहीं, स्थानिक आज तक मुद्दा, स्थानिक जो लोग हैं वो आज तक लड़े नहीं, क्योंकि जनता के मन में डाल दिया गया कि पैसे लगते हैं। इस बार मैं लड़ रहा हूँ, अब आने वाले
कॉरपोरेशन इलेक्शन में देखना कितने पढ़े लिखे स्थानीय के लिए लोग लड़ेंगे। और इससे पहले भी मोहम्मद सिराज शेख का भी नाम आया था कैंडिडेट, वो भी लड़े थे, उसके बाद भी वो जीते नहीं, और काफी और भी लोग खड़े हुए थे स्थानिक के तौर पे। नहीं तो इंडिपेंडेंट लड़े थे, और स्थानिक, मैंने कहा स्थानिक पढ़े लिखे नौजवान जो अच्छे कैरेक्टर के लोग हैं, जिनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं है, ऐसे लोग इलेक्शन से दूर रहते थे। लेकिन मेरे आने की वजह से वो इलेक्शन में आएंगे और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और वो इलेक्शन लड़ेंगे। आप देखते जाइए, गोवंडी की राजनीति में एक नई बदलाव और नई दिशा देने का हम काम कर रहे हैं। MIM पे लोग भरोसा क्यों कर? क्योंकि एमआईएम ने लोगों का भरोसा जीता। एमआईएम जब हिजाब का मसला आया, एमआईएम खड़ी हुई। ट्रिपल तलाक का मसला आया, एमआईएम खड़ी हुई। आर्टिकल 370 का मसला आया, एमआईएम खड़ी हुई। जब आपकी शरीयत का मसला आया, एमआईएम खड़ी हुई। जब आपके वक्फ का मसला आया, एमआईएम खड़ी हुई। मॉब लिंचिंग का मसला आया, एमआईएम खड़ी हुई। जब हर जगह एमआईएम खड़ी हो रही है, और ये जो नाम निहाद मुस्लिम सेक्युलर लीडर आ रहे हैं, इन्होंने क्या किया, इन सारे मसलों के ऊपर उन्होंने जो है विधानसभा के अंदर और लोकसभा के अंदर जो वोट मुसलमानों के खिलाफ डाला, मुसलमानों का वोट लेके। तो इसीलिए आज इस देश का, पूरे देश की मैं बात कर रहा हूँ, इस असेंबली की नहीं, इस पूरे देश के अंदर जो मुस्लिम, दलित, पिछड़ा और जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं, सबकी एक ही पहचान और एक ही भरोसा एमआईएम है। और एमआईएम इस वक्त पूरे देश में विकल्प के तौर पर निकल कर बाहर आ रही है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 23 तारीख के दिन बड़े बड़े जो लीडर्स आ रहे हैं पैसे लेके, उनको 6 नंबर के बटन से सिक्सर मार के छठी का दूध याद दिलाने का काम करेगी एमआईएम इंशाल्लाह। आखिरी सवाल, किस तरह से 171 मानकों शिवाजीनगर विधानसभा से की जनता से अपील करेगी? मैं यही अपील करूंगा, देखिए आपके बीच का आपका बेटा हूं। हाँ, आपके बीच में लोग आ रहे हैं, दलालों को पहले उन्होंने खरीदा है। आप मुझे अपने दिल पर हाथ रख के बताइए कि अगर कोई यहाँ पर 20 करोड़ 25 करोड़ खर्चा करेगा तो वो आपकी सेवा करेगा। और एक एमएलए की जो सैलरी होती है वो 60 से 70 हज़ार रुपये होती है। 25 करोड़ रुपए देकर कोई 60-70 हज़ार की नौकरी नहीं लेगा। तो आपको नौकर चाहिए आपका, या आपके लिए राजा चुनना है, आपको समझना पड़ेगा। और आप अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए कि 25 करोड़ खर्चा करने वाला आपका काम करेगा या 75 और 100 करोड़ करने के लिए उसमें लग जाएगा। इसीलिए अगर आप चाहते हो 5 साल तक आपका बेटा आपका काम करता रहे, तो आप मुझे वोट दीजिए और इंशाल्लाह मैं आपका गुलाम, आपका नौकर बनकर, क्योंकि ये नौकरशाही है, राजशाही नहीं है। लोग बोलते राजनीति कर रहे, नौकर नीति करने आया हूं मैं। राजनीति को हटाना है, नौकर नीति को लाना है। इसीलिए वोट करिए, नौकर नीति को वोट करिए, राजनीति को हटाइए, राजशाही को हटाइए, राजाओं को हटाइए और अपने बेटे को, अपने बच्चे को जिताइए। तो ये है आसिफ खान जो MIM पार्टी के कैंडिडेट हैं। अब देखना यह है कि 20 तारीख को जनता किस तरह से इनका विश्वास जीतती है। कैमरामैन असद खान के साथ मैं निस्कान, नुक्कड़ न्यूज़, गोवंडी।